बच्चों, आज हम लोग प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। वांछित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए दो या अधिक प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। प्रथम श्रेणी क्रम में एवं दूसरा समांतर क्रम में। आइए सबसे पहले श्रेणी संयोजन को देखते हैं। जब दो या अधिक प्रतिरोध चित्र के अनुसार चेन की कड़ियों के रूप में जुड़े होते हैं तो इसे श्रेणी संयोजन कहा जाता है। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होती है, लेकिन प्रतिरोधों के मान के अनुसार उनके सिरों के बीच विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। मान लीजिए तीन प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 बिंदुओं AB के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि V विभवांतर के सिर द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा I हो तथा प्रतिरोधों के सिरों के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर क्रमशः V1, V2 एवं V3 हो, तब V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 एवं V3 इक्वल टू IR3 होगा। लेकिन बिंदुओं AB के बीच कुल विभवांतर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। अतः V1, V2 एवं V3 के मान रखने पर V इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर AB के बीच एक अकेला प्रतिरोध R रखने पर विभवांतर V आरोपित करने से परिपथ में धारा I हो, तो यह प्रतिरोध R संयोजन के तुल्य प्रतिरोध होगा। अतः V इक्वल टू IR। समीकरण 1 और 2 की तुलना से प्राप्त होता है कि IR इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3 या R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे स्पष्ट है कि श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान घटक प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है एवं निश्चित रूप से यह संयोजन में लगे सबसे बड़े प्रतिरोध की तुलना में अधिक होगा। प्रतिरोधों का समांतर संयोजन या पार्श्व क्रम। जब दो या अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हों कि प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा किसी एक बिंदु से एवं दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु से जुड़े हों, तो ऐसे संयोजन को समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में कहा जाता है। इस संयोग में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर एक समान होता है, लेकिन उनके मान के अनुसार प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराएं भिन्न भिन्न होती हैं। मान लीजिए तीन प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 बिंदुओं AB के बीच पार्श्व क्रम में जुड़े हैं।
यदि सेल द्वारा दी गई धारा I तथा प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1, I2 एवं I3 हों तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। चूंकि सभी प्रतिरोध बिंदुओं AB के बीच ही जुड़े हैं, अतः उनके सिरों के बीच का विभवांतर भी एक समान V होगा। इस स्थिति में I1 इक्वल टू V अपान R1, I2 इक्वल टू V अपान R2 एवं I3 इक्वल टू V अपान R3 या I इक्वल टू V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यदि AB के बीच एक अकेला प्रतिरोध R रखकर उसमें I धारा प्रवाहित करने पर सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V हो तो यह प्रतिरोध संयोजन के तुल्य प्रतिरोध होगा एवं इसके लिए I इक्वल टू V अपान R। समीकरण 2 और 3 की तुलना से V अपान R इक्वल टू V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 या 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 अर्थात पार्श्वक्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम संयोजन में जुड़े घटक प्रतिरोधों के अलग अलग व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। पार्श्वक्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे छोटे घटक प्रतिरोध से भी कम होता है। जैसे यदि 1 ओम, 2 ओम एवं 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो इनके संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का मान 1 ओम से भी छोटा होगा। घरों में बल्ब, पंखे, हीटर आदि पार्श्वक्रम में ही लगे होते हैं। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।